नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र फोगाट है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो सीरीज हर सब्जेक्ट के लिए, जो आपको हेल्प करेगी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को सोल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग। जिसने आप तक हमारी पहले की वीडियो देखी हुई, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी पहले वाली वीडियो देख लें। तो बिना कोई समय को खराब किए हुए हम आगे पढ़ते हैं। आज का चैप्टर हमारा जो वर्बल रीजनिंग के अंदर हमारा चैप्टर आता है, उसका नाम क्या है? एनालॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। तो बिना कोई समय को खराब किए हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ लिया चैप्टर रीजनिंग होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने, उसके पार्ट पढ़ लिए थे वर्बल और नॉन वर्बल। उसके बाद हमने पढ़ा था उसका पहला चैप्टर सीरीज श्रेणी क्रम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है एनालॉजी, जिसके बारे में पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फिर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन लिख रखी है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स टू हाईलाइट देयर सिमिलरिटीज और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हमारे पास कुछ भी शब्द दे रखा होगा, लेटर दे रखा, कोई भी क्वेश्चन होगा, हमें उसके बीच में क्या करना है? शब्दों के बीच में, लेटर्स के बीच में हमने समानताएं ढूंढनी है। उनको कंपैरिजन करके इस हिसाब से वो आगे पढ़ेंगे हम। हमें उनके बीच में कनेक्शन, रिलेशनशिप, रिश्ता ढूंढना है सिचुएशन एलिमेंट का यूज करते हुए। पहले तो हमें देखने पे लगेंगे वे कुछ ना कुछ अलग हैं, उनको तब हम सोल्व करें तो ये किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी पैटर्न से एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए मिलेंगे। तो हमें उसी सिमिलरिटी का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि जो हमारी सिमिलरिटी होगी, चैप्टर का नाम हमारा था एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सादृश्यता, जिसका मतलब होता है हिंदी में समानताएं ढूंढनी हमें। तो समानताएं हम किस बेस पे ढूंढेंगे? प्रॉपर्टीज, विशेषताएं। टॉपिक की हम देखें, क्वेश्चन की हम विशेषताएं ढूंढेंगे शेप आकृति के बेस पे, टाइप प्रकार के हिसाब से, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक उनके गुण के हिसाब से उसमें सिमिलर पैटर्न ढूंढेंगे, समानताएं ढूंढेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब जैसे कि हमारी एनालॉजी कितने टाइप की होती है? जो हमारे क्वेश्चन होंगे 4 टाइप के आते हैं हमारे क्वेश्चन। बेसिकली जो पहला टाइप होता है हमारा, उसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजी, जिसमें हमारे क्वेश्चन मोस्टली इस बेस पे होंगे हमारे क्वेश्चन। मोस्टली हमारे क्वेश्चन होंगे, पहले टाइप पे हमारा क्वेश्चन बेस होगा हमारा वर्ड एनालॉजी में, जिसपे हम सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डिपेंड करेंगे वर्ड पे, शब्दों पे। इसमें हमारे शब्द होंगे, शब्दों को हम बना सकते हैं किसी भी लेटर का यूज करते हुए। शब्दों को हम ढूंढेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे उनका, जो हमारे क्वेश्चन किसके अंदर आएंगे? वर्ड के अंदर। उसके बाद हमारा आता है लेटर। लेटर के अंदर हमारे होंगे अल्फाबेट्स, उनको इस तरीके से अरेंज किया होगा, उनके बीच में हमने क्या ढूंढनी है? समानता है। इसमें मोस्टली हमारे क्वेश्चन होंगे ए से जेड के बीच में लेटर होंगे हमारे, लेटर को उनका पैटर्न ढूंढना, हमको समानताएं ढूंढनी और क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो वर्ड होगा हमारा, कोई भी वर्ड दे रखा है, जैसे कि बोल दिया कि कंट्री बता दी, तो हम क्या करेंगे? कंट्री के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे, वो कंट्री का कैपिटल है या कुछ और पार्ट है, तो शब्दों का हम कनेक्शन ढूंढेंगे, उसी तरीके को हम क्या कर देंगे? आगे फॉलो कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा नंबर। इसमें हमारे होंगे नंबर, नंबरों को अरेंज कर रखा होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद आएगी हमारी मिक्स एनालॉजी। मिक्स के अंदर क्या होगा हमारा? लेटर का और नंबर का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा किसके अंदर? मिक्स एनालॉजी के अंदर। इसके अंदर हमारे अल्फाबेट के साथ साथ नंबर्स को साथ में मिक्स कर रखा हुआ एनालॉजी को सोल्व करने के लिए। ये हमारे बेसिकली 4 टाइप है, हम इनके टाइप के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके अंदर हमारा पहला टाइप था वर्ड एनालॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द बेस की सादृश्यता। तो लिख भी रखा है सादृश्यता, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सादृश्यता, इंग्लिश में एनालॉजी। हम ढूंढेंगे समानताएं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है हाउस, मकान, उससे हमें क्या मिलता है? किराया मिलता है, रेंट मिलता है। उसी प्रकार से पूंजी होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल से हमें क्या मिलता है? जब हम कैपिटल को हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? कंट्री मिलेगी, मनी मिलेगा, इन्वेस्ट करना होता है या ब्याज। तो वही बात है, मकान को हमने जब किराए पे रखा तो उससे हमें क्या मिला? रेंट मिला। तो उसी प्रकार से जब हम पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वास्तुकार, आर्किटेक्ट, जो क्या करता है? बिल्डिंग और भवन को बनाता है, बिल्डिंग को बनाता है। उसी प्रकार से स्कल्पचर, मूर्तिकार, क्या बनाएगा? हमारी मूर्तियों बनाएगा। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं हम, म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? संग्रहालय, जहाँ पे एंटीक चीजें, पुरानी चीजों को कलेक्शन रखा जाता है। पाषाण का मतलब होता है स्टोन। छेनी क्या होती है? एक हथियार होता है जिससे भी हम किसी चीज को शेप या आकृति दे सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा हो गया हमारा स्टैचू। तो स्टैचू का मतलब क्या होगा?
प्रतिमा या कोई मूर्ति बनाना। तो उसी प्रकार से स्कल्पचर का मतलब क्या था, मूर्तिकार। तो क्या बनाता है वो, प्रतिमा या मूर्ति। उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे वर्ड एनालॉजी के अंदर। शब्दों का हमें पैटर्न ढूंढ रहा है, पैटर्न किस प्रकार से ढूंढेंगे, समानताएं, सिमिलरिटी ढूंढेंगे हम, किस प्रकार से ये वाला वर्ड इससे रिलेट करता है, उस रिलेशन को हम आगे फॉलो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और टाइप देखते हैं हम इस क्वेश्चन के। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रखा है, पहले सीजल में आ रखा है। वहां से देखो अब, नोवल्टी का मतलब होता है नवीनता या अनूठापन। उसका मतलब क्या होता है हमारा, ओल्डनेस, मतलब उसका रिलेट करके दे दिया ओल्डनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरानापन। मतलब नयापन, नवीनता, या इसका मतलब ऑपोजिट हो गया पुरानापन। उसी प्रकार से हम देखें न्यूनेस, इसका मतलब भी क्या होता है हमारा, नयापन। तो उसी प्रकार से हम ऑप्शन को देखें, मॉडल का मतलब होता है अदृश्य, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, एंटीक्विटी का मतलब होता है पुरानता, इसका मतलब होता है हमारा कल्चर, संस्कृति। तो इसके हिसाब से हम जो ऑप्शन को चूज करेंगे तो क्या होगा, नया के साथ क्या आएगा, पुरानी चीज आएगी। तो पुराना कौन सा होगा इसमें, एंटीक्विटी, एंटीक मतलब जो पुरानी चीजें थी। तो क्या होगा हमारा इसका, एंटीक्विटी, पुरातनता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेक्टिव, इन्फॉर्मर से रिलेट करता है, उसी प्रकार से रिपोर्टर हमारा किससे रिलेट करेगा। जैसे कि गुप्तचर कहाँ से अपनी न्यूज उठाता है, कहाँ से सोर्स उसका, इन्फॉर्मर मुखबिर से अपनी सारी न्यूज उठाता है। उसी प्रकार से संवाददाता, जिसको हम रिपोर्टर बोलते हैं, वो कहाँ से अपना डाटा कलेक्ट करेगा, सूचना कहाँ से इकट्ठी करेगा, समाचार से करेगा, ऐसे निबंध से करेगा, एडिटोरियल से करेगा, या सोर्स से करेगा। तो क्या था इसका, जब ये कहाँ से यूज कर रहा था, इन्फॉर्मर मुखबिर से। तो इसी प्रकार से रिपोर्टर कहाँ से यूज करता है इकट्ठी, अपनी सोर्स से, सूत्र से, सूत्र के हवाले से। देखा भी आपने क्वेश्चनों में, कई बार न्यूज में पढ़ा होगा अपने, सूत्र के हवाले से हमें ये पता चला, सूत्र सोर्स का यूज करते हुए उसने किसी न्यूज या रिपोर्टिंग को तैयार कर दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवन। जनवन को हम बोलते हैं ऑथेंटिक से रिलेट कर रखा। उसी प्रकार से मिराज को हम किससे रिलेट करेंगे, जैसे इसका हिंदी मीनिंग होगा विशुद्ध, जिसको हम बोलते हैं प्रमाणिक। जनवन का मतलब होता है जो रियल चीज होती है हमारी। उसी प्रकार से मिराज किससे रिलेट करेगा, इल्यूजन भ्रम से करेगा, गुप्त ग्रह से करेगा। इमेज का मतलब बीम हो गया, रिफ्लेक्शन परावर्तन। जो हमारा इल्यूजन होता है उसको बोलते हैं हम भ्रम, जो किस में दिखता हमें, मिराज के लिए। मिराज मृग तृष्णा, जो हमारी रेगिस्तान में दिखती है हमें, वाटर की, किसी पेड़ वगैरह ट्री की हमें एक झलक दिखती है, जो किसमें होता है, एक भ्रम होता है। तो मिराज होता है मृग तृष्णा, जो हमें कब दिखता है, रेगिस्तान में। तो इसके प्रकार से मिराज किससे रिलेट करेगा, हमारा इल्यूजन भ्रम से। उसके बाद आता है हमारा बोटनी को रिलेट कर रखा प्लांट से। उसी प्रकार से एटमोलॉजी को, एंटोनोमोलॉजी को किसको रिलेट करेंगे हम। तो देखो बोटनी क्या होती है, हमारी स्टडी होती है जो हम किसमें करते हैं, प्लांट के बेस पे करते हैं। मतलब प्लांट की सारी स्टडी कहलाती है बोटनी। उसी प्रकार से जूलॉजी पढ़ा होगा, जूलॉजी करती है जीव जंतुओं का विज्ञान, एनिमल्स का विज्ञान। उसी प्रकार से ये स्टडी किसकी होगी, हिंदी में लिख रखा है इसका मतलब कीट विज्ञान। मतलब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कीटों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्ड हो गया, प्लांट्स पौधे हो गए, स्नैक्स हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके हिसाब से, हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, जिसको हम बोलेंगे कीड़े, इंसेक्ट्स। ये था हमारा पहला का सारा टाइप वर्ड एनालॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो था हमारा नंबर एनालॉजी बेस। इसमें हमारी संख्याएं पे बेस क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम बोलेंगे संख्या सादृश्यता। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 732 से रिलेट करता है, तो उसी प्रकार से 28 किससे रिलेट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या ढूंढेंगे, पैटर्न, समानता ढूंढेंगे। इससे जाने के लिए इसने क्या रूल फॉलो कर रखा है। तो हम देखेंगे जब हम 7 को रिलेट करेंगे 32 से, तो कैसे लिख सकते हैं हम 7 को, स्क्वायर करेंगे तो 32 आएगा नहीं, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा हमारा 28। तो उसमें 4 ऐड कर दिया, दोबारा कितना आंसर आएगा हमारा 32। 7 चौक 28, 28 और 4 32। इस प्रकार से सेम नियम हम इसमें फॉलो कर देंगे 28 के लिए। 28 को जब मैं 4 से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा हमारा, और उसमें 4 ऐड कर दूंगा तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा 112, 112, जिसमें हम कितना ऐड कर देंगे 4, तो कितना आंसर होगा हमारा इसके बाद 116। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या किया इसमें, पहले हमने पैटर्न ढूंढा, समानता ढूंढी, एक वर्ड से, एक लेटर से अगले तक जाने के लिए। तो हमने पैटर्न मिल गया, सेम पैटर्न को हमने अगले के लिए फॉलो कर लिया। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 को हम रिलेट कर सकते हैं 12 से, तो उसी प्रकार से 3 को कैसे रिलेट करेंगे। तो इस पैटर्न को ढूंढेंगे हम सबसे पहले कि इसमें समानता क्या है।
तो समानता ढूंढने के लिए हम इसको 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं हम 12 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, सॉरी इसमें लिख सकते हैं हम 2 को 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब किसके बराबर होता है हमारा 8 के बराबर। तो इसको हम ऐड कर दें कितना होगा हमारा 12, तो 12 मिल गया हमें। उसी प्रकार से हम 3 को जब रिलेट करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का क्यूब। इसको तब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और क्यूब ही होता है हमारा 27 27 के बराबर। तब इसको हम ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 36। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज दी ऑप्शन करेक्ट। तो हमने क्या किया इसमें, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए नंबर टाइप को वही मेथड था, पहले क्वेश्चन के पैटर्न को ढूंढो समानता क्या उस रूल को आगे फॉलो कर दो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसके बाद आता हमारे क्वेश्चन और इस पे बेस है दोबारा। अब इसमें मेथड ढूंढो, क्या मेथड हमारा 24 को हम लिख सकते हैं 8, मतलब 24 को लिख सकते हैं हम 8। उसी प्रकार से 54 चमन को हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या होगा 16 का गैप होगा, इसमें जोड़ूंगा तो मैं 16 इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा कितना आना चाहिए हमारा 38 आना चाहिए, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा हमारा मेथड फेल होगा। तो हम दूसरा कोई तरीका ढूंढेंगे जो इसको फॉलो करता हुआ। तो ऐसे तब हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर की 2 की और हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है हमारा 8 आता है। तो उसी प्रकार से जब हम 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 20 आएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्या किया हमने, वही मेथड ढूंढा और उसको आगे इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद आता हमारा थर्ड टाइप, जो होता है हमारा लेटर बेस। पहले पढ़ा था हमें 4 टाइप होते हैं, 2 हमने पढ़ लिए, थर्ड आएगा हमारा लेटर बेस। इसमें क्या होगा सारे सारे हमारे लेटर अल्फाबेट होंगे, उनको सोल्व करना हमें। मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चनों सोल्व करने के लिए या तो आपको ए से जेड तक सारे अल्फाबेट का नंबर याद होना, सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्या कर सकते हो आप, अगर आपको उनका नंबर याद नहीं तो क्या कर लो, उनको रफ पेज पे साइड पे उनकी 1 से लेके जेड तक उनकी नंबरिंग कर लो, 1 से लेके 26 तक। तो उस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो जैसे हम सेम को क्या लिखते हैं WDOF, उसी प्रकार से हम गोल को क्या लिखेंगे, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम। सेम पहले मैं लिख दिया मैंने सेम को लिख सकते हैं हम WDOF। तो देखेंगे हम यहां तक जाने के लिए क्या रूल फॉलो हुआ, जब हम एस में 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाते हैं हम, हमें W मिलता है, मतलब W करेक्ट वर्ड मिलता है हमें। उसके बाद अगर हम ए में 3 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा हमें D मिलेगा। उसी सेम पैटर्न से हम एम में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें O मिलेगा, और ई में ऐड 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें F मिलेगा। तो सेम पैटर्न ढूंढा हमने, इस पैटर्न को हम क्या कर देंगे गोल का आंसर ढूंढने के लिए फॉलो कर देंगे। तो हम गोल को लिखेंगे GOAL, गोल को क्या लिख सकते हैं हम सेम पैटर्न को फॉलो कर देंगे, +4 +3 +2 और +1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब जी में मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारा के आएगा भाई। ओ के बाद मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना आता हमारा आर आएगा हमारा। उसी प्रकार से जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारा 2 ऐड करूंगा तो सी आएगा। एल में एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारा एम। तो हमने क्या किया सेम पैटर्न फॉलो कर दिया जो हमें ऊपर मिला था। तो इसके प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा KRCM। तो ऑप्शन हो गया हमारा इसमें फर्स्ट। क्या किया हमने पैटर्न को ढूंढा, समानता ढूंढी और उसको क्या कर दिया आगे तक फॉलो कर दिया। ये ऐसे करने हमारे लेटर एनालॉजी के अंदर हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है CGJ, इसके बराबर है, इससे रिलेट करता है HLO के बराबर। तो उसी प्रकार से KPS किस पर डिपेंड करेगा, तो हम पहले लिख लेंगे इसको एक बारी। CGJ इससे रिलेट करता है HLO से। तो हम देखेंगे इन तक जाने के लिए डिफरेंस क्या है, या ऐड हो रखा है या सब्सट्रैक्शन हो रखी है। तो अगर हम C से S तक जाएंगे तो कितना ऐड हो रखा है 5 का ऐड हो रखा है। मैंने बताई थी इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको या तो अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, या क्या करना चाहिए आपको रफ पेज पे ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट के नंबरिंग लिख लो आप, उससे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। उसी प्रकार से जब मैं जी में 5 ऐड करूंगा कितना आएगा हमारा एल आएगा। सेम मेथड जे में 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारा ओ आएगा। उसी प्रकार से हम सोल्व करना है KPS। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सेम ये मेथड अप्लाई कर देंगे सिमिलरिटी के हिसाब से। तो +5 इसमें ऐड कर दो, +5 इसमें ऐड कर दो और +5 इसमें ऐड कर दो। तब हम के में +5 ऐड करें तो क्या आएगा हमारा
P आएगा हमारा। उसी प्रकार से जब हम P में 5 ऐड करें तो क्या आएगा हमारा, U आएगा। उसी प्रकार से जब हम S में 5 ऐड करें तो काउंटिंग कर सकते हैं आप, RSTUVWX, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं आप, लिख भी सकते हो। तो क्या इतना मिला हमें, PUX। तो क्या होगा हमारा, इसकी जगह कितना आएगा, X। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, सब में 5 ऐड कर दिया। तो आंसर क्या होगा हमारा, PUX। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे इसके हिसाब से, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न था, सीक्वेंस था, उसको ढूंढा, समानता ढूंढी, उसको क्या कर दिया, आगे तक इंप्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया। यह था हमारा लेटर बेस एनालॉजी। इसमें क्या था, हमारे लेटर थे, उनको हमने सोल्व कर दिया। उसके बाद आता हमारा मिक्स। मिक्स में पता था कि मैंने आपने क्या होगा, नंबर को लेटर के साथ मिक्स कर रखा होगा। ये हमारे सारे क्वेश्चन किस बेस पे होंगे, संख्या को किसी अल्फाबेट, किसी अक्षर के साथ में क्या कर रखा होगा, मिक्स कर रखा होगा। देख भी सकते हो आप, इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। जैसे रेड को लिख रखा है 18, 12 और 0, उसी प्रकार से गोड का रिलेशन ढूंढना में, उसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो पहले हम इसका रिलेशन ढूंढेंगे। RAT को लिख रखा है 18, 12 और 0। अगर मैं इसका नंबर ढूंढूं तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, आर कितना नंबर लेटर होता है हमारा अल्फाबेट के हिसाब से, 18 नंबर होता है। ए कौन सा लेटर होता है हमारा अल्फाबेट के हिसाब से, फर्स्ट होता है। और टी जो होता है हमारा, टी आता है हमारा 20 नंबर पे, 20वें नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार से किस तरह डिकोड होगा ये हमने लिख रखी पोजीशन। जो अल्फाबेट में हमारे लेटर्स होते हैं उनकी हमने पोजीशन लिख रखी है। आर आता हमारा 18 नंबर पे, ए आता है 1 पे, और जे आता, टी आता हमारा 20 पे। उसी प्रकार से सेम फॉलो कर देंगे हम, ये रूल लिख देंगे। गॉड को हम क्या लिख सकते हैं, इसी मेथड से, उसी प्रकार से हम लिख देंगे। गॉड को हम क्या लिख सकते हैं, गॉड किस तरह डिकोड करेंगे, जब उनको हम लेटर को सोल्व कर देंगे। उसी प्रकार से गॉड को हम सोल्व करेंगे। किस नंबर पे आता है गॉड हमारा, जी आता है हमारा, पहले लेटर ढूंढा हमने RAT, इनकी नंबरिंग ढूंढ दी हमने। किस नंबर पे आया हमारा, 18, 1 और 20। या बताया था हमने आपको, इनको नंबरिंग लिख सकते हो आप या इनकी काउंट कर सकते हो। तो हमारा किस नंबर पे आएगा, जी। डी को हम जानते हैं, डी कितने नंबर पे आता है हमारा, 4 पे आता है। ये हमारा कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ओ, और जी आता है हमारा 7 नंबर पे। आप काउंट भी कर सकते हैं उंगलियों पे, या लिख के सोल्व कर सकते हैं। किस नंबर पे आया हमारे नंबर, ये जी आया हमारा 7 पे, ओ आता हमारा 15 पे, और डी आता हमारा 4 पे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या बन गया हमारा, 7, 15 और 4। इसको देख लेंगे हम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी आंसर ठीक हो गया। तो क्या किया हमने, पैटर्न ढूंढा और उसको आगे तक फॉलो कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा वेल वर्ड लिख रखा है उसको हम लिख सकते हैं 13 के इक्वल। तो उसी प्रकार हम लीन को कैसे लिख सकते हैं, वो सोल्व करना हमें। जो हमारा वेल है, पहले हमारा बता रखा है 13 के इक्वल, उसी प्रकार से हमें लीन को ढूंढना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन नंबरों की हम नंबर चेक कर लेंगे अल्फाबेट के हिसाब से, इनका ऑर्डर क्या है, नंबर कितना है। जो हमारा डब्ल्यू होता है, इसमें आता है हमारा लेटर के हिसाब से 23 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से ई को ऐड करें तो कितना होता है हमारा, 5 नंबर पे आता है। सेम उसी प्रकार से एल को ऐड करेंगे कितने नंबर पे आएगा हमारा, 12 नंबर पे। और दोबारा फिर एल रिपीट हो रखा तो कितना आएगा, 12। तब इन नंबर को हम ऐड करें, कितना जोड़ होगा हमारा, 23 और 5 28, 28 और 12 40, और 40 और 12 52। मतलब आंसर कितना होगा हमारा, 52। इससे रिलेट करने के लिए 13 के इक्वल क्या करना पड़ेगा, हम इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा कितना आंसर आएगा हमारा, 13। तो इस प्रकार से मेथड क्या मिला हमें, जो हमारा वर्ड दे रखा था, लेटर दे रखा था, हमने उसको क्या किया, उसकी जो पोजीशन थी अल्फाबेट के हिसाब से हमने उसको लिख लिया और उसको ऐड कर दिया। उसको क्या किया, फिर हमने बाद में 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया हमारा आंसर। तो यही सेम मेथड, यही सेम पैटर्न हम किस पे फॉलो कर देंगे, लीन पे। तो मैं लीन को लिखूंगा। अब लीन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ। लीन को मैं लिख सकता हूँ, एल कितने नंबर पे आता है हमारा, 12 पे। ई कितने आता है हमारा, 5 नंबर पे। ए कितना आता है हमारा, पहले नंबर पे। उसके बाद है आता हमारा 14 नंबर पे। इसको जब हम ऐड करें तो कितना होगा हमारा, 12 और 5 17, 1 18, 18 और 14 32। अगर मैं 32 को सेम 4 से भाग दूंगा तो कितना आंसर होगा हमारा, कट के 8। तो क्या किया हमने, सेम वही मेथड। तो आंसर क्या होगा हमारा इसके हिसाब से, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्या किया हमने, वही मेथड अप्लाई किया। क्या किया, जितने भी अल्फाबेट थे हमारे उनका नंबर ढूंढा, उनको मिक्सअप करके ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वो 4 से डिवाइड कर दिया। यही सेम मेथड हमने आगे के लिए अप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या मिल गया
आंसर मिल गया। यही थे हमारे सारे के सारे चारों टाइप। एनालॉजी में हम क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका पैटर्न, उसकी समानताएं ढूंढनी है, सिमिलरिटी ढूंढनी, किस बेस पे, उसकी शेप, आकृति, रिलेशनशिप, जो भी हमें कुछ मिलता है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, उसकी समानताएं ढूंढी हमने और उसके हमने क्वेश्चन सोल्व किए। लास्ट में मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।